में बस आना तो लेके आना तुम कहाँ बोलिए तुम्हारा नंबर ज़्यादा बढ़ गया है तो बोलते हैं तुम इसको कुछ भी कर सकते हैं हम लोग सब कुछ बता करेंगे। हमारे घर खाना बन के लगभग आधा खाना रेडी हो गया है। सलोनी देखिए लहसुन छील रही है, बीवी भी अपना जो भी करना था कर दी है। ये मिली कि आज हमारे घर 8:30 बजते खाना तैयार हो जाएगा। और इतनी जल्दी क्यों है सलोनी को कि आज सलोनी जा रही राज को ढूंढने। और ये कह रहे कि रात में बात हुई थी काजल से, काजल बोली है कि राज कहाँ है। ये बताइए राज कहाँ है, बताइए कहाँ है। नहीं ये नहीं बताइए, बस ये बोलिए कि हमसे बात हुई हमसे। अब जब पूछे कि क्या हुई है, क्या ये बताने लायक हुई बात कौन सी बताने लायक? वही बताइए ना, मतलब बताइए कौन तुमसे हो गई तो तुम ही नहीं बताओगे अपने उसकी वाइफ को। साथ में लेके जाओ उसको, क्या करना जहाँ तहाँ से खोजो। लेकर तो जाऊंगी ना, बताए तब मैं उसको बताती हूँ। पुलिस वाले कुछ भी कहे ना तुमको भी बताऊंगी। ऐसे मत बोलो ठीक है, थोड़ा अपनी भाषा में सुधार लाओ। ये यही सब भाषा तुम्हारे लिए दिक्कत करती है। पुलिस वाले कुछ बोले तो उनको भी बताऊंगी। वो लोग तो अपना काम किया तो उनको क्या बताओगे? काम किया ये नहीं जानते कि सब में किस वजह से उसको बोलती हूँ, ये गलतियाँ करती है तो। दोस्तों अभी ये लोग निकलेंगे, हम बोले थे खा पी के अपना खाना ना लंच लेके जाना, पूरा दिन आराम से खोजना। लेकिन जब डायरेक्ट अगर अभी काजल मतलब जागी है लेकिन पता नहीं बाहर क्यों नहीं आई है, तो अभी वो आ रही है उससे पूछ ले रहे हैं। रात में कल पूछे हम कि तुमसे बात हुई है तो हम साफ साफ मना कर दिए। ठीक है तो अभी निकले तभी आज उनकी हम क्लास ले रहे हैं। बुलाओ उसको बुलाओ। तो भाई हमारा तो सोएंगे तुम जा भी बेबी जाती सता रहती हूँ तीनों खोज लिए अकेले दिन को पीना में से तो काजली जाएगा चलो ठीक है बुला ला उसको। अरे तुम लोग राज को खोजने जा रही हो कि कहीं टूर पे जा रही हो, पिकनिक उकनिक मनाने? घरवा खाना बनाओगी, साला 1 घंटा से ऊपर हो गया। अभी वो इतना पराठा बना के रख रही हो अभी अपने लिए। अभी ना नहाई ना धोई ना कुछ की। और तुम झूठ कहाँ बोली जी? तुम्हारा मन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ बोलते नहीं तो तुम नहीं सोचते कुछ भी गलत सही करेंगे तो हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। फटाफट बना लो 2-4 रोटी और निकलो तुम लोग। नौटंकी मत करो यहाँ बैठ के, टाइम पास मत पास करो। टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खाना बना रहे। अभी धूप हो जाएगी, अभी धूप हो जाएगी, धूप हो गई। दिन घर नहीं आना है। अच्छा आप लोग क्या खाएंगे? नहीं हम हमारी टेंशन मत लो, हम कहीं भी कुछ भी खा लेंगे। दोस्तों इसको हम कुछ नहीं है तो इसका मन इतना ज्यादा बढ़ गया। कल रात में हम इससे पूछे हैं कि रात से तुम्हारी बात होती है कि नहीं, तुम्हारे पास फोन आया था कि नहीं। सीधा बोली नहीं हमारी बात नहीं होती, हमारे पास फोन नहीं आता है। कैसे तुम सलोनी से बोलती हमसे बात किए थे? बोली थी ना जी? हाँ। क्या बोली? कह रही थी कि मुझसे बात हुई थी, मुझे बात की है। इसका मतलब पता है तुमको वो कहाँ है? जो है साफ साफ बता दो। देखो घुमाओ फिरो मत, ठीक है? अब ये मत सोचो तुमको थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया तो तुम ज्यादा उड़ोगी। बताओ पता है कहाँ है वो? अभी तो तुम कह रही उसको पता है, उसको डायरेक्ट लेकर के जाएंगे, वो तो मुड़ी हिला रही है। वीडियो नहीं झूठ बोलेगा पापा, अपने मुंह से खुद देख लीजिए। का तुम लोगों का प्लान चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा करने का मन में नहीं चल रहा है? नहीं बताया कि हम कहाँ पे हैं। सब की बात नहीं हुई है तो हम तो यानी फंसा जाते थे ना, वीडियो बनाने लगते थे तो फंसा देती है दादा जुट्टी। इसीलिए मैं इस पे भरोसा नहीं करती। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे बात नहीं कर रहा, हम लोगों से नहीं बात कर रहा है, अपनी माँ से बात नहीं कर रहा, तुमसे कहाँ बात कर रहा है भाई? उस तुम लोग चालू नहीं चल रहे दोनों मिलके? सलोनी और काजल दोनों मिलके गई राज को ढूंढने। काजल ने बता दिया कि राज का फ़ोन मेरे पास आया था। सलोनी जल भुन के तो राख हो गई, लेकिन गई मजबूरी में, काजल को ले जाना पड़ा उसको। नमस्ते, राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि काजल ने बताया रात में कि हमसे बात हुई थी रात से। सलोनी इसी पे कही कि अरे असल मेहरी तो तुम हो, हम तो कुछ लगते नहीं हैं, तुम इतना राज के पीछे पड़ी रहती हो। जैसा कि काजल ने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया, हमेशा राज के पीछे पड़ो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उठ रहे हो बैठ रहे हो, पेशाब जा रहे हो टट्टी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बराबर पीछे पड़ी रहती है, क्या करे। और उसके बाद बेलन से मार के इसको लहू लुहान कर दिया। राज भाग नहीं जाए तो क्या पुलिस के हत्थे चढ़ जाता? अगर उस समय राज पकड़ जाता तो राज को जेल हो जाती। पहली बात, राज ने शादी की थी। दूसरी बात, उसको सलोनी ने मारा था। राज होता तो वही पकड़ जाता, इसलिए राज चला गया। तुम ऐसी ऐसी हरकतें करती हो कि अपनी हरकत से तुम बाज नहीं आओगी। आज भी जैसे तुम गई वहाँ सरिता मैडम से मिलने, अपनी सास से मिलने वहाँ गई थी, तुमको आराम से जाना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। इतनी उनकी हालत बेकार है, तुम एक दिन भी उसके सर पे पैर पे कभी भी मालिश ना की हो, ना हाथ लगाई हो, ना गई हो वहाँ पे मिलने। तुमको जाना चाहिए। राज गया छोड़ के चला गया, कहीं होगा सुरक्षित होगा, लेकिन तुमको अपनी सास के पास तो जाना चाहिए। सास की हालत आज कई दिन से ख़राब है। तुम अस्पताल गई, अस्पताल से वापस आ गई, अपना दोनों लोग अलग बना खा रहे हो, मस्ती में झूम रहे हो,
किसी से मतलब नहीं है। चलो दोनों लोग में मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, सबके होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होता, 2-4 दिन में सही हो जाता है, किसी किसी तुरंत सही हो जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन तुम उसको भी चुटकी ले रही थी, आज मम्मी पापा में क्या हुआ, बेबी से चुटकी ले रही थी। तुमको नहीं करना चाहिए, चुटकी लेना चाहिए तुमको। तो जा करके जैसे आज करो पापा जाइए ले आइए, पापा जाइए ले, ऐसे पहले ही जाती वहाँ पे। आज इतने दिन के बाद जब राज भी नहीं है तब तुमको मम्मी या पापा की कमी महसूस हुई कि मम्मी कैसे पापा के बिना रह रही होगी, पापा कैसे मम्मी के बिना रह रही होगी। जब अपने ऊपर बीता तब तुमको कमी महसूस हो रही है। तुम इतनी वो क्या कहें, तुम्हारे शब्द नहीं निकल रहा है। तुम इतनी वो जो है सरिता मैडम, जब तुम बीमार होती हो तुम्हारा पैर सर सब दबाती हैं, तेल लगाती हैं, गोदी में लिए रहती हैं, कपड़ा धोती हैं, साड़ी धोती हैं, सलवार सूट सब कुछ धोती हैं। एकदम बहू नहीं बेटी से भी ज़्यादा करती। उतना तो अपनी बेटियों का नहीं करती जितना तुम्हारा करती है। तुम क्या करती हो उसको में भाई, जो तुमको करना चाहिए। तुम तो गई भी नहीं उनके यहाँ पूछने, वीडियो बना रही मैं तो जाती हूँ, मैं तो जाती। अरे जाओ तो दिखाओ भी। उनका छोटी करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। उनका हाथ पैर खुशी दबा रही थी, देखे थे। बेबी तो घर का खाना काम करती है। काजल को देखे नहीं क्योंकि उनका सर फोड़ दिया, 2-3 दिन काजल को देखे नहीं। अब काजल को देख रहे हैं, वो भी खाना बना रही है। तुम लग रही हो तो क्या बहुत बड़ी चीज़ कर रही हो। आज भी गई वहाँ पे, बेबी ने कुछ कहा राज के बारे में, उसका गलुआ पकड़ के साथ दी। तुरंत तुम न छोटे न बड़े का लिहाज, तुम तुरंत उत्साहित हो जाती हो। जैसे तुम उत्साहित हो जाती हो, जैसे अगला भी तो उत्साहित हो सकता है कि अगले के हाथ पैर नहीं है, अगला लूल लपंग है, अगला गूंगा है। तुम जो कहोगी वही सब सुनेंगे। इतना बड़ा तुम्हारा वादा नहीं है कि तुम जो चाहो जो सास को कह दो, जो चाहो जो ससुर को कह दो, जो चाहो जो नंदों को कह दो, फुफुआ सास को कह दो। राज सुनता है, तुम्हारा आदमी है, तुम चाहे जो भी कहो उससे क्या, वो तो सब सुनता है, मार भी खाता है। काजल को मार दो, जिसका तुम चाहो, जिसको जो कर दो। तुम बहुत हदछुट हो गई थी। ऐसे रहोगी तो किसी दिन सही, विनोद जो कह रहे हैं जेल जाने, सिर्फ तुम जेल जाओगी। क्योंकि तुम्हारी बहुत हरकतें बढ़ गई हैं, तुम्हारी दुष्टता इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। और तुमको चढ़ाने वाले जो हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, जो तुम्हारा घर बर्बाद कर रहे हैं। तुम ही से तुम्हारा घर बर्बाद करवा रहे हैं, तुम ही को चढ़ा के तुम्हारा घर बर्बाद करवा रहे हैं। किसी दूसरे को बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और तुम दूसरे का कहना मान रही हो, अपने घर का कहना नहीं मान रही हो कि हाँ हम अच्छे से रहें, सास ससुर के साथ रहें। जब काजल की शादी वो लोग करने को तैयार हैं, 2-3 महीने के बाद, अगर काजल एक गिलास पानी राज को दे भी दी तो क्या चिपक गई जा करके उसके पास, चुंबक लगा है। लेकिन नहीं, बात बात में तुमको लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, मार करना है। ये तुम्हारी फितरत बन गई है। जब तक तुम लड़ती नहीं हो, जब तक तुमको खाना हजम नहीं होता है। आज भी उसको लेके गई हो काजल को, काजल के साथ ही गई यहाँ से वहाँ। वहाँ सरिता मैडम से नहीं मिली, सरिता मैडम नहीं मिली, बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब अभी तक नहीं पूछी हो तब क्या पूछने गई हो भाई। काजल से अपना मिली, काजल से बात वगैरह हुई, उसके बाद उसका गलुक्का दबा। बेबी जाने तैयार थी, बेबी डर के मारी नहीं गई कि पता नहीं है क्या करे काजल के साथ, वहाँ हमको भी जेल जाना पड़े। हमको तो यही डर लग रहा है कि तुम ले जा करके वहाँ काजल को कहीं छोड़ न दो। अगर उसके पास किराया भाड़ा नहीं होगा तो वो कैसे आएगी। कुछ रुपया पैसा ले गई होगी, कुछ होगा, हो सकता है सरिता मैडम को दी हो उसको किराया भाड़ा, तभी तो वो वहाँ से लौटेगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम किसके साथ क्या कर दो, ट्रेन से ही ढकेल दो। तुम कुछ भी कर सकती हो काजल के साथ। तो हम यही कहते हैं कि तुम अपने गुस्से पे काबू रखो, शांति से काम लो, काम बिगाड़ो मत, सास ससुर का कहा मानो, सेवा करो, दूसरे के कहने पे चढ़ो मत, अपने घर का करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। लेकिन तुम पता नहीं किसके चढ़ावे पे क्या कहे, सबको मारने दौड़ती हो, सबको काटने दौड़ती हो। ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। तुम घर की बहू हो, अगर मम्मी गई थी उस दिन गुस्सा हो गया तो तुमको जाना चाहिए बुलाने की, मम्मी चलो, तुम और रात जाते दोनों लोग। लेकिन कोई नहीं गया, और यहाँ घर खाली पाके क्या किया, उसका सर फोड़ दिया। तुम तो अपनी सबसे बहादुर मारने में पड़ती हो। अब आज गई हो लेकर, देखो काजल के साथ क्या होता है। हमको तो यही डर लग रहा है कि काजल के साथ कहीं बहुत बड़ा हादसा न कर दो तुम।
जहाँ राज को पाई, जहाँ तुम लेके चल उड़ो बसोगी, उसको वहीं छोड़ दोगी। भाई राज काजल का सर फोड़ी, राज क्यों ना पूछे? राज क्यों ना पूछे? राज के तुम पीछे पड़ी रहती हो 24 घंटा, उसको जबरदस्ती बलि का बकरा बनाई हो, तो कोई नहीं पूछेगा। तो राज ने हाल चाल पूछा तो अच्छा किया। राज ही शादी करके लाया था, तभी तो काजल आई थी। राज ने पूछा तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमको काजल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज गई हो तो वहां जा करके कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, आराम से। राज अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो शाम को दोनों लोग घर आराम से आना, बिना लड़ाई झगड़ा के। हम यही कहेंगे। और जा करके अपने सास ससुर सबका कहा मानो, नंदों को उल्टा सीधा मत कहो। हम यही तुमको संदेश देंगे। अगर तुम मेरी वीडियो देखोगी तो, उसे नहीं देखोगी लेकिन हम डाल रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।